फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ऐसे रिजल्ट की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की थी। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस बताया रिजल्ट के अंदर, जो बिल्कुल समझ से परे है। परंतु ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात है कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है और जिसने भी इसमें निवेश किया हो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है ये, क्योंकि जिस तरह से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और रिज़ल्ट के अंदर जो मेन जो पॉइंट है उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि इस समय यस बैंक में जिसने भी निवेश किया उनको लॉस हो सकता है, प्राइस में गिरावट हो सकती है, क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर काफ़ी निगेटिव बातें हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट है जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा नहीं है और इस रिज़ल्ट को कोई भी वेलकम नहीं कर सकता है। जैसा किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था वैसा रिज़ल्ट आया। तो उसके पीछे क्या मंशा है, ऐसा रिज़ल्ट क्यों दिया इस प्रशांत कुमार की मैनेजमेंट ने, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि हमको पता है पिछली 2 और रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं प्रशांत कुमार अपने मैनेजमेंट के अंडर में, Q2 का और Q3 का। तो रिज़ल्ट नॉर्मली थे, अच्छे थे, लेकिन इस बार पूरा विपरीत परिणाम क्यों आया। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और नतीजे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहे और फाइनेंशियल ईयर 2021 की चौथी तिमाही में बैंक का लॉस उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर आया है, यानी 3787.75 करोड़ का नेट लॉस बताया, जो बिल्कुल हमारे गले नहीं उतर रहा है। बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। फ्रेंड्स, एक साल पहले इसी तिमाही में यस बैंक का लॉस 3668.33 करोड़ का था और उस समय जैसे आपको पता ही है कि फिर बैंक को SBI के अंडर में सौंप दिया गया था। मार्च तिमाही में बैंक का इंटरेस्ट इनकम 22.5% घटकर 986.7 करोड़ पर आ चुका है। एक साल पहले मार्च तिमाही में यह इंटरेस्ट इनकम 1273.7 करोड़ का था, तो उसमें भी काफ़ी गिरावट हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर अगर बैंक के लोन की बात करें तो उसमें भी 2.7% की गिरावट हुई है और वो 1.66 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.30% घटकर 1.6% पर आ गया है। और मार्च तिमाही के दौरान बैंक के डिपॉजिट में इजाफा हुआ है, जो एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव बात है बैंक के लिए कि बैंक ने अपने डिपॉजिट में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। बैंक का डिपॉजिट Q4 में 54.7% बढ़ गया है और बढ़कर वो हो गया है 1.62 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये एक अच्छी खबर सिर्फ इस पूरे रिजल्ट के अंदर यही निकल कर आ रही है कि डिपॉजिट में काफ़ी उछाल आया, करीब 50% के ऊपर, यानी 54% का हुआ है। तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। यस बैंक के नतीजे एनालिस्टों की उम्मीदों से काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसने भी जो इसके ऊपर अपनी जो राय रखी थी उनके हिसाब से इतने भयंकर गिरावट की संभावना नहीं थी और जो लॉस है वो बैंक का वो काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, जो रिज़ल्ट है ऐसा क्यों आया, इतनी बड़ी लॉस की संभावना क्यों बनी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो पूरे रिजल्ट को हम एक बार अगर अच्छे से इसको समझे तो बात समझ में आ रही है कि जो यस बैंक की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंड। यस बैंक को पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में आने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। फिलहाल पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है यस बैंक के लिए और एक साल पहले ही बैंक डूबकर फिर से खड़ी हुई है, इसलिए लोग यस बैंक में डिपॉजिट करने से भी परहेज करते हैं। लोग कोई भी यस बैंक पे जल्दी भरोसा नहीं कर रहे। तो ऐसे में यस बैंक ने लोगों को अपनी बैंक में FD कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे ज़्यादा FD पर इंटरेस्ट दिया। ये सबसे बड़ी बात है, यानी सारी बैंकों से आप लगातार हमने वीडियो में भी बताया, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, गवर्नमेंट की बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, सब बैंकों से ज़्यादा FD पे इंटरेस्ट दिया है यस बैंक ने। और साथ में यस बैंक के डूबने का जो सबसे बड़ा कारण था वो कॉरपोरेट लोन था। बहुत सारे कॉरपोरेट लोन दिए थे राणा कपूर ने अपने समय में और वो सारे बाद में जाके बैड लोन बन गए थे। इसलिए इस बार यस बैंक के मैनेजमेंट ने बड़े कॉरपोरेट लोन बांटने से बहुत ज़्यादा सावधानी बरती, यानी कि उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़े कॉरपोरेट लोन न बांटे और सिर्फ उन्होंने MSMEs के ऊपर और रिटेल लोन के ऊपर ही फोकस किया और इस वजह से वो ज़्यादा लोन बांट ही नहीं पाए। साथ में उन्होंने
ऐसे एसएमईज को और रिटेलर को इन्वेस्ट आकर्षित करने के लिए लोन पर ब्याज भी कम रखा। तो एक तरफ तो उन्होंने एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज चुकाया और सामने बांटे हुए लोन पर कम ब्याज वसूल किया, और इसी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई। तो सबसे बड़ा जो ये कारण है वो ये है कि उन्होंने अपने कारोबार को फिर से बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए एफडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बांटा, और सामने जो उन्होंने ब्याज वसूल किया वो बहुत कम रखा, क्योंकि उनके पास जो है कॉरपोरेट लोन जो लेने वाले जो बड़े घराने थे उनको तो उन्होंने अवॉइड कर दिया था। तो रिटेल एमएसएमईज को आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो लोन बांटा उसके ऊपर ब्याज भी कम रखा। इस वजह से ये बड़ा डिफरेंट आ गया इनका, और इंटरेस्ट इनकम के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट इनकी हुई। और परंतु जो ऐसा क्यों किया, मैनेजमेंट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है, यस बैंक का मैनेजमेंट बैंक के प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दे रहा है, परंतु उनकी जो पहली ज़रूरत है वो बैंक को पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। यानी फिलहाल जैसे कि आपको पता ही है, बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी। एसबीआई ने फंड हाउस की मदद से इसको खड़ा किया है। जो पहला जो इनका रीजन है वो तो है इंटरेस्ट इनकम में कमी का कारण ही। दूसरा जो इनका रीजन है वो है कोविड-19 की जो सेकेंड लहर को देखते हुए अपने प्रोविजनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ताकि अगर बड़ा लॉकडाउन लग जाए और एनपीए और बढ़ जाए तो बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई मुसीबत ना आए, और इस वजह से उन्होंने अपने प्रोविजनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी 5239 करोड़ कर दिया, पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, और इसी वजह से ये जो है प्रोविजनिंग उनके लॉस में दिख रहा है। तो जो बड़े लॉस की वजह दोनों ये बनी है, एक तो इंटरेस्ट इनकम में कमी और सामने बैंक के द्वारा रखा गया बड़ा हाईली प्रोविजनिंग, जो उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए रखा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आगे लॉकडाउन लग जाएगा तो बहुत सारे लोग पैसे वापस दे नहीं पाएंगे। अगर सारी फैक्ट्री वगैरह बंद हो जाएगी तो बैंक को उनका जो दिया हुआ पैसा है वापस मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे समय के लिए उन्होंने प्रोविजनिंग की हुई है, और इसी वजह से ये है जो सामने प्रॉब्लम आ गई है। रिजल्ट में जो है बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं है। चाहे किसी भी तरह से उसको कवर अप करने की हम कोशिश करें, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। रिजल्ट के अंदर हमें कोई बड़ी पॉजिटिव बात नहीं समझ में आ रही है, जो यस बैंक के शेयर के लिए भी अच्छा नहीं है, और स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था जैसा रिजल्ट अब की बार देखने को मिला है। और बैंक के लिए एक सिर्फ अच्छी बात यही है कि उसके डिपॉजिट में शानदार बढ़ोतरी हुई है। Q4 में 54.7% का उछाल देखने को आया है, और ये साबित करता है कि लोगों का भरोसा यस बैंक पर लौट रहा है। लोग यस बैंक में अपना निवेश करने को तैयार। जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक ने फिलहाल अब उनके जो मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि वो 10,000 करोड़ रुपये के फंड रेज करेंगे। इसके लिए उन्होंने शेयर होल्डर की परमिशन नहीं ली है, और इस रिजल्ट को पूरा समझने के बाद में एक बात समझ में आ रही है, यस बैंक के जो मैनेजमेंट है, प्रशांत कुमार की टीम है, उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि वो बैंक को फिर से अच्छे से खड़ा कर सके, साथ में जो बैंक का एनपीए उसको कम कर सके। वो अपने बैंक पे प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको सिर्फ बैंक को खड़ा करना है, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। और जो काफ़ी लोग कह रहे हैं, जो रिजल्ट को एनालिस करने के बाद भी रिसर्च एनालिस्टों की राय भी निकल के आ रही है कि अभी समय लगेगा यस बैंक को फिर से अच्छे से पटरी पे आने के लिए। तो उसको थोड़ा समय तो देना ही होगा, क्योंकि फ़िलहाल है जो बहुत ज़्यादा बड़ा एनपीए है यस बैंक के पास, और इस वजह से यस बैंक को पूरी तरह से प्रॉफिट मेकिंग बनने में काफ़ी समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो इसके शेयर होल्डर है उनके लिए मेरी जो राय है कि अगर आपका नज़रिया 2 से 3 साल का हो तभी आप इस स्टॉक में बने रहे, वरना आप अपना निवेश किसी और स्टॉक में लगा सकते हैं, क्योंकि अब फिलहाल इसमें गिरावट की संभावना दिख रही है। जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस रिजल्ट के बाद में स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर आपका निवेश सिर्फ नज़रिया 2 से 3 साल का है तभी इस स्टॉक में बने रहे, वरना आप अपना ये जो निवेश है उसमें किसी और स्टॉक में लगा लें। यही मेरी राय निकल के आ रही है। परंतु एक बात है कि अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा जरूर मिलेगा, क्योंकि तब तक यस बैंक फिर से पटरी पे आ सकती है। तो फिलहाल तो इसकी प्राइस में गिरावट की संभावना दिख रही है, स्टॉक और नीचे जा सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।